नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 6 मई और 6 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम हमारे कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, #वी विल विन अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर था फीफा के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। उसके बाद चलते हैं हम अपने आज के प्रश्नों की ओर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 5 मई को, मई के प्रथम मंगलवार को, मई के प्रथम सोमवार को या 4 मई को। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, मई के प्रथम मंगलवार को। अपन बात करते हैं कि इसको मनाता कौन है। तो इसको GINA अर्थात ग्लोबल इंटेंटिव फॉर अस्थमा द्वारा मनाया जाता है। 1998 से इसको स्पेन के बार्सिलोना से प्रारंभ किया गया था, जिस पर इसकी पहली बैठक हुई थी। और इस वर्ष की इसकी थीम रही है एनफ अस्थमा डेथ। 5 मई को ही अन्य 2 और महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। पहला है मिडवाइफ डे। आपको ध्यान होगा कि WHO द्वारा 2020 को मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 5 मई को मिडवाइफ डे मनाया जाता है। अब की बार 200वीं जयंती थी और आपको ध्यान होगा कि नाइटिंगेल के नाम से ही इंग्लैंड में सबसे बड़ा और तेज गति से बनने वाला हॉस्पिटल भी बनाया गया था। इसके अलावा दूसरा था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जो कि WHO द्वारा मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी सेव लिव्स क्लीन योर हेल्थ हैंड। आप अपने हाथ धोइए और जीवन बचाइए। ये कोविड-19 को देखते हुए अब की बार की थीम रखी गई थी। उसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ऑप्शंस हैं दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या सभी को। तो इसका सही उत्तर है सभी को। दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फोटोग्राफी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। यदि अपन पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये अमेरिका में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता का पुरस्कार है। इस वर्ष न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 पुरस्कार एक साथ प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इस पुरस्कार को कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कोविड गाथा मल्टीमीडिया गाइड किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन सिंह या राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी हैं। हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा कोविड गाथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई है। कोरोना से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। उसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, सुरेश के रेड्डी को कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया है? ब्राज़ील का, अमेरिका का, इंग्लैंड का या रूस का?
तो इसका सही उत्तर है ब्राजील का। ब्राजील का एम्बेसडर सुरेश के रेड्डी को बनाया गया है। यदि अपन बात करें कि एम्बेसडर क्या होता है, तो देखिए दो नाम आपके सामने आते हैं, एम्बेसडर और उच्चायुक्त। तो एम्बेसडर तो कहाँ का बनाया जाता है और उच्चायुक्त कहाँ का बनाया जाता है, ये अलग अलग क्यों हैं? तो इसका कारण है वे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, वहां तो नियुक्त किया जाता है उच्चायुक्त को, और जिस देश में कभी भी इंग्लैंड का प्रभुत्व नहीं रहा हो, यानी जो इंग्लैंड के गुलाम नहीं रहे हों, वहां एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। यही फर्क है एम्बेसडर और उच्चायुक्त में, बाकी एक ही बात है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अजय कुमार त्रिपाठी कौन थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ है? प्रसिद्ध न्यायमूर्ति थे, राजनेता थे, अभिनेता थे या पत्रकार थे? तो इसका सही उत्तर है ये न्यायमूर्ति थे, जो बिहार के अतिरिक्त महानिदेशक भी रह चुके हैं। कोविड-19 के कारण ही हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इनका देहांत हुआ है। ये भारत में पहली एक बड़े व्यक्ति की मृत्यु है, यानी हाई प्रोफाइल मृत्यु है कोविड-19 के कारण, इसलिए परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है दोस्तों, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए किसके द्वारा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है? रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा या इटली के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है रूस के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है आर्कटिक एम फर्स्ट। पुनः सुन लीजिएगा, रूस के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है और इसको आर्कटिक एम फर्स्ट नाम दिया गया है। यदि अपन रूस की बात करें तो राजधानी है मॉस्को और वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रूस के लिए बनता है, वहां की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। याद रखना है ड्यूमा और डाइट। डाइट जापान की संसद है और ड्यूमा रूस की संसद है। इनको सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है संसद के नाम के रूप में। उसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस राज्य में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है, विशेषकर उन स्थानों पे जहां हॉटस्पॉट कोविड-19 के बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉटस्पॉट वाले स्थानों पर आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप या ट्विटर? तो इसका सही उत्तर है फेसबुक। फेसबुक ने भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को शामिल किया है, बड़े बड़े महान व्यक्तित्वों को शामिल किया है, यानी सेलिब्रिटी को शामिल किया है, जिनको कोविड-19 के लिए फंड जुटाने हेतु शामिल किया गया है और ये कंसर्ट प्रारंभ किया गया है। उसके बाद है अपना नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही उत्तर है तृतीय स्थान। पहले स्थान पे है चीन, दूसरे पे है अमेरिका और तीसरे पे है भारत। ये स्थान कैसे निर्धारित किए जाते हैं? तो वैज्ञानिक शोध और प्रकाशन के मामले में सरकार द्वारा कुल कितना पैसा यानी कितना फंड दिया जाता है, उसको आधार रखते हुए पिछले 10 वर्षों की तुलना के आधार पर इस स्थान की रैंकिंग की जाती है और इसमें भारत है तीसरे नंबर पे।
पहले पे है चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत है। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा आइडियाथॉन को लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या चिकित्सा मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर है वो है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने ये एक आइडिया लॉन्च किया है, आइडियाथॉन, जो कि NMCH यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। हम इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, उनके द्वारा कोविड-19 का पता लगाने, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर ध्यान देने हेतु ये लॉन्च किया गया है आइडियाथॉन। इसके बाद है अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, नाम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से हिस्सेदारी किसने की? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन या राजनाथ सिंह? तो इसका सही उत्तर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब अपन बात करें नाम क्या है, तो नाम से मतलब है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और अब हाल ही में जो संपर्क समूह हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था कोविड-19 के प्रति लोगों को कैसे बचाया जाए, इसमें नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी ली थी। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, राजस्थान ओपन ऑनलाइन स्टेट वुशु प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक किसने जीते? आपको ध्यान होगा इस समय सभी खेल स्थगित किए हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। लेकिन ये जो ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी 3 और 4 मई को राजस्थान में, इसमें जयपुर जिले ने सर्वाधिक पदक यानी 15 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक जीतेगा वो विश्व ऑनलाइन वुशु प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो सबसे ज्यादा जयपुर ने जीते हैं, दूसरा नंबर रहा है जोधपुर का और तीसरा रहा है पाली का। वर्तमान में राजस्थान में वुशु संघ के अध्यक्ष हैं हीरानंद कटारिया। उन्हीं की देखरेख में ये ऑनलाइन प्रतियोगिता की गई थी। उसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? शॉटपुट, टेबल टेनिस, कबड्डी या बास्केटबॉल? तो इसका सही उत्तर है शॉटपुट। हाल ही में नेपाल में आयोजित एक प्रतियोगिता में कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता था। एशियाई खेल हुए थे और उन एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद है आज का अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, गुड गवर्नेंस में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर है पहला स्थान है। स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2019 में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग के रूप में बिग स्टेट इन गवर्नेंस घोषित किया गया और इस क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पुरस्कृत किया गया था। इस क्षेत्र में अब तक राजस्थान को 46 पुरस्कार मिल चुके हैं। उसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का अपना विशेष प्रश्न है, यूवी ब्लास्टर के नाम से अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर किसके द्वारा तैयार किया गया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रमन अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके साथ ही आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।